नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी। मेरे इस चैनल में मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियां सुनाऊंगी। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूं वो स्पेन की है। कहते हैं ये पहला केस था, भूत का केस, जिस पे मुकदमा चला, और इसलिए ही मैं आज आपको ये कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में पुलिस ने पूरी तहकीकात की और पुलिस उस आदमी को पकड़ना चाहती थी और सज़ा दिलवाना चाहती थी जो दिखाई नहीं दे रहा था। जी हाँ, ये कहानी है स्पेन की, जो बहुत ही खूबसूरत देश है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की ये कहानी है, जहाँ एक 18 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसका नाम था स्टेफिना, और अभी अभी उसने कॉलेज जाना शुरू किया था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के कुछ दिन बाद उसका व्यवहार अचानक धीरे धीरे बदलने लगा। उसका 5 लोगों का परिवार था, 3 भाई बहन थे, जिसमें 2 बहनें और 1 भाई था। अब उसका जो व्यवहार बदला वो सबसे ज़्यादा अपने भाई के लिए था। वो अचानक अपने भाई को देख के बहुत गुस्सा करने लगती थी और घुर्राने लगती थी और उस पर हमला करने लगती थी। वहाँ घर लकड़ी के हुआ करते हैं, तो वह दीवारों को नाखूनों से नोचने लगती। जब उसके घर वाले पूछते तो वह कहती, मैं खुद नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी और वो बीमार रहने लगी। उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने घर वालों की बात पे ध्यान नहीं देती थी। इस चीज़ से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर उसे हुआ क्या है। फिर अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। उसके घर वाले इस चीज़ से बहुत दुखी थे और हैरान भी थे कि अचानक ये कैसे हो गया। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। लेकिन ये बहुत ही अजीब था कि इतनी कम उम्र में दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। घर वालों ने उसकी बॉडी ली और उसे कैथोलिक रीति रिवाज से दफना दिया। घर वालों ने घर आकर उसके कमरे की साफ सफाई की और उसकी हर चीज़ को सहज कर रख दिया और उसके कमरे को लॉक कर दिया, और बीच बीच में उसके कमरे को खोलकर उसकी सफाई की जाती थी, फिर उसे लॉक कर दिया जाता था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन वो 2 हफ्ते बाद अचानक उन्होंने देखा कि बेडशीट बिखरी पड़ी है, गद्दे बिखरे पड़े हैं और जो दीवार पर तस्वीरें लगी है वो उल्टी पड़ी है। पहले तो उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो 4-5 दिन बाद उन्होंने देखा तो फिर वही कमरे की उन्हें हालत मिली। तो उन्हें लगा कि ये कैसे हो रहा है, और अब तो उसके कमरे से मम्मा मम्मा चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी और उसकी आवाज़ में बहुत दर्द होता था। अब घर वाले बहुत ज़्यादा डरने लगे। घर वालों ने उसके कमरे को बंद कर दिया और नट बोल्ट लगा दिया और बड़े बड़े सोफ़ा उसके कमरे के गेट के आगे रख दिए कि गेट खुल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। पर उसी रात कमरे में से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और घर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और गेट अपने आप खुल गया। अब घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने सोचा कि पड़ोसियों को इस बारे में बताना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो पड़ोसियों ने कहा कि हमें भी आपके मकान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। और रात को कुछ पड़ोसी उनके घर आए और वो इन सारी चीज़ों के गवाह बने कि कैसे अचानक उनके घर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और कैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, और जो दीवार पर फ़ोटो लगी रहती है वो अचानक उलट जाती है। अब तो ये सब बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था और उन सबको सहना तो उनकी रोज़ की आदत बन चुका था। इन सब के बीच में एक दिन अचानक जिस स्कूल में स्टेफिना पढ़ती थी
उनकी 2-3 टीचर उनके घर आती हैं और वो कहती है कि हमें स्टेफना के बारे में आपको कुछ बताना है। उनके घर वालों ने कहा कि बताइए, क्या बताना चाहती है आप? तो उन्होंने कहा कि ये 6 से 7 महीने पुरानी बात है। जब स्टेफना कॉलेज आया करती थी तो उनमें से एक नन ने कहा, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था तो वहाँ नन ही हुआ करती थी, कि एक दिन मैंने देखा कि कॉलेज के पिछले गेट पे स्टेफना और उनकी 3 दोस्त एक लकड़ी के टेबल के चारों कोनों पे खड़ी हुई है और बीच में एक कांच का ग्लास रखा हुआ है और बारी बारी से वो उस ग्लास को टच करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही स्टेफना ने उस ग्लास को टच किया वो हवा में उड़ने लगा। ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अब गुस्से में मैंने उस ग्लास के 2 टुकड़े कर दिए और मैंने उन सबको इस बारे में डांटा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो स्टेफना के अलावा जो 3 लड़कियां थी उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड रोड एक्सीडेंट में मर चुका था। इसमें से उसकी एक फ्रेंड बहुत दुखी रहती थी। तो स्टेफना ने कहा कि वो भूत प्रेत की किताबें पढ़ती है और वो मरे हुए लोगों को बुलाना जानती है, उनसे बात करना जानती है। और वो उसके बॉयफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसा है, कहाँ है, मरने के बाद क्या करता है। फिर अचानक हमने देखा कि वहाँ वो 4 लड़कियाँ और 2 टीचर थी कि जैसे अचानक धुएं का एक गुब्बार आया और वो सीधा स्टेफना के पास गया और उसके नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया। ये सब बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। हमने उन बच्चियों को डांटा और दोबारा से ऐसा नहीं करने को कहा। जब घर वालों को उन्होंने इन सब की तारीख बताई तो ये उसी के आसपास थी जब स्टेफना के व्यवहार में बदलाव आया था। ये सब बातें बताकर नन वापस जा चुकी थी। अब घर वाले और भी बहुत ज़्यादा डर गए और फिर रात को वही आवाज़ आने लगी, मम्मा मम्मा। और वो उसके कमरे में गए और देखा स्टेफना की तस्वीर नीचे गिरी हुई है। उसकी माँ ने उसे उठाया तो देखा कि उसका चेहरा जल रहा है, बस आग उसके चेहरे पर है और कहीं भी नहीं है। इससे वो घबरा गए और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुँच भी गई और अचानक पुलिस के पहुँचने से पहले स्टेफना की माँ को लगा कि अचानक से कोई उनको गला दबा रहा है और बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे छुड़वाया और घबराकर पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी, जिसमें उस शहर के चीफ मिस्टर जोस पेड्रो और उनके 3 सहयोगी थे। तो रात को उस समय 2:40 का वक्त हो रहा था। स्टेफना के घर पहुँचने के बाद पुलिस वालों ने पूछा क्या हुआ, तो उसके माता पिता ने कहा कि किसी ने गला घोटने की कोशिश की है और यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। पुलिस वालों ने देखा कि वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि यहाँ आपके अलावा और कौन रहता है। तो स्टेफना ने कहा कि हम 4 लोग रहते हैं और कोई भी नहीं रहता है। ये आवाज़ें हम कई महीनों से सुन रहे हैं। तो स्टेफना के कमरे में गए और वहाँ हालात बहुत बुरे थे। पूरा सामान बिखरा पड़ा था, हर चीज़ उल्टी थी। पुलिस वाले भी घबरा गए, पर वो कर भी क्या सकते थे। उस समय तो वो उन्हें समझा बुझाकर चले गए। दूसरे दिन वो फिर गए और पूरी कहानी पता की। तो घर वालों ने कहा कि यहाँ रात को ये सब हमेशा से होता रहा है जब से स्टेफना की मौत हुई है। दिन में तो ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाले फिर रात को गए और घर वालों ने बताया कि जिस बेड पर उसका भाई सोता है उसके पास एक बेड और है और रात को तो वो उन्हें वही सब चीज़ें आँखों से देखी कि जिस बेड पर उसका भाई सोता है वो बेड अपने आप खिसकने लगता है और हवा में उड़ने लगता है। ये सब पुलिस वालों को भी बहुत अजीब लगा और उन्हें कहा कि यहाँ वास्तव में कुछ गलत है। थाने आकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी, इन्वेस्टिगेशन भी की, पर उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। उन्हें स्टेफना के घर वालों से कहा कि आप ये घर बदल लें, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग भी यही सोच रहे थे।
और उन्होंने ऐसा ही किया और घर बदल लिया। घर बदलने के बाद उनके साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई। इस पूरी कहानी पे एक फ़िल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका, और कहा जाता है कि इस फ़िल्म को बहुत कम लोग देख पाते हैं। पुलिस वालों ने मीडिया से बात की तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई और ये बहुत दिन तक केस मीडिया में भी चलता रहा। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी ऐसी बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी। मेरे इस चैनल में मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो स्पेन की है। कहते हैं ये पहला केस